लाहौर के बाद कराची में ऑपोजिशन की तहरीक पीडीएम का पार शो आज होगा। पीपल्स पार्टी की मेजबानी में कराची के बागे जिना में स्टेज सज गया। जलसे में शिरकत के लिए लाड़काना, सखर और टंडोवाला यार समेत दीगर शहरों से कारकुनान के काफिले रवाना। खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बागे जिना में इंतजामात का जायजा लिया। कहा किसी का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना एहसान नहीं, ये अरकान असम्बली का हक होता है। इमरान खान की तरह स्पीकर कौमी असम्बली भी कठपुतली हैं। अवाम अदलिया को इंसाफ की उम्मीद के साथ देखते हैं। अदालत बीआरटी और अलीमा बाजी केस का फैसला दे। कराची के जलसे में शिरकत के लिए पीडीएम के रहनुमाओं की आमद जारी। मरियम नवाज दिन 11 बजे बजरिया परवाज लाहौर से कराची रवाना होंगी। दोपहर में कराची पहुंचेंगी। मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद जुलूस की शक्ल में जलसागाह आएंगी। मुस्लिम लीग नून ने शार फैसल पर इस्तकबालिया कैंप लगा लिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि महंगाई और करप्शन के खिलाफ कराची में तारीखी जलसा होगा। कारकुन मरियम नवाज के साथ रैली की सूरत में जलसागाह जाएंगे। जलसे में शिरकत के लिए मौलाना फजलुर रहमान भी कराची में मौजूद हैं। कराची में जलसे के पेश नजर ट्रैफिक के मुतबादिल रास्तों का ऐलान। जमशेद रोड और तीन हट्टी से नुमाइश जाने की इजाजत नहीं होगी। शाहराह कायदीन से आने वाली ट्रैफिक नौरानी सिग्नल से आगे नहीं चल सकेगी। शहरी गुरु मंदिर से सोल्जर बाजार, जमशेद रोड से जेल फ्लाईओवर, न्यू टाउन और तारिक रोड का रास्ता इख्तियार कर सकेंगे। नाजिमाबाद और तीन हट्टी से आने वाले हैवी ट्रैफिक को गुरु मंदिर जाने की इजाजत नहीं होगी। कराची में आज हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहरा अरब में डिप्रेशन के असरात तेज हवा और बादलों की शक्ल में नजर आएंगे। थरपारकर, मीरपुर खास, बदीन, ठट्टा और हैदराबाद में भी बारिश का इम्कान। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डीजी ISI के खिलाफ बातें कर रहा है। नवाज शरीफ कुछ जनरल्स और कुछ जजेस का नाम लेकर फौज और अदलिया में इंतशार फैलाना चाहता है। ये हमला जनरल बाजवा पर नहीं, पाकिस्तानी फौज पर किया गया है। वजीर आजम इमरान खान का जिना कन्वेंशन सेंटर में टाइगर फोर्स से खिताब। कहा किसी डाकू को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा। नैब और अदालतें इनके केसेस पर जल्दी फैसले करें, लोग तंग आ गए हैं। नवाज शरीफ को अब आम जेल में डाला जाएगा। नवाज शरीफ सुन लो, अब से पूरी कोशिश है कि तुम्हें मुल्क में वापस लाया जाए। नवाज शरीफ तुम वापस आओ, तुम्हें देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। बिलावल और मरियम हराम कमाई पर पले हैं, इनके बारे में बात करना नहीं चाहते। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स और महकमा सेहत के मुज़ाकरात फिर नाकाम हो गए। खुले आसमान तले खवातीन का धरना 5वें रोज भी जारी। मरकजी सदर लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। मुतालबात ना माने गए तो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। ओझा अस्पताल कराची में कोरोना के री इन्फेक्शन के केसेस रिपोर्ट। सरबरा ओझा लैब प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद खान ने तस्दीक कर दी। बलोचिस्तान में कोरोना के 25 नए केसेस रिपोर्ट। तादाद 15,669 हो गई। सूबे के तालीमी इदारों में मजीद 18 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुल्तान में कोरोना वायरस के शुबे में 6 मरीज निश्तर अस्पताल मुंतकिल। मदीना मुनव्वरा में आज यकम रबीउल अव्वल से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बहाल कर दी गई। कोरोना SOPs के साथ ज़ायरीन को हरम में नमाज और तवाफ की इजाज़त मिल गई। महंगाई कंट्रोल करने के हुकूमती दावे वफा न हुए। बाजारों में खाने पीने के सामान की कीमतें सरकार के बताए अदाद-ओ-शुमार से कहीं ज्यादा। हुकूमत पंजाब का महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तमाम शहरों में रमज़ान बाजार की तर्ज पर सहूलत बाजार लगाने का फैसला। सहूलत बाजारों में सब्जियां, फल, आटा, चीनी समेत खाने पीने का सामान सरकारी निर्खों पर दस्तयाब होगा।
लाहौर में चक्की का आटा मजीद 4 रुपए महंगा। चक्की का 1 किलो आटा 76 रुपए से बढ़कर 80 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। कई मुकामात पर 1 किलो आटे के 84 रुपए तक भी वसूल किए जा रहे हैं। कराची में 10 किलो आटे का थैला 750 से 800 रुपए के दरमियान है। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो 13 साल पहले आज ही के दिन 8 बरस की जिला वतनी के बाद वतन वापस आई तो कराची में अवाम के समंदर ने इस्तकबाल किया। कारसाज के मकाम पर उनके इस्तकबाली जुलूस में बम धमाकों में 177 अफराद जान बहक और 600 से जायद जख्मी हो गए थे। मुल्जिमान आज तक पकड़े ना जा सके। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी ने हिदायत की है कि सानहे कारसाज पर शुहदा को खिराज अकीदत पेश करने वाले कारकुन SOPs पर अमल करें। जलसे में शरीक कारकुन फेस मास्क और समाजी फासले को मलहूज खातिर रखें। अरकान असम्बली और पार्टी ओहदेदार कारकुनों को मास्क और सैनिटाइजर मुहैया करें। कोरोना वबा अभी खत्म नहीं हुई, उस वबा से लाजमी बचना है। शेख रशीद ने नून लीग पर पाबंदी का इशारा दे दिया। कहा तबले जंग बच चुका। कल अगर नून लीग के खिलाफ इमरजेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाए कि मुल्क दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं, अगर नून लीग मुल्क दुश्मनों के एजेंडे पर काम करेगी तो इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, लग सकती है। नवाज शरीफ का अब सियासी जनाजा ही वतन आएगा। वो अवाम को बेवकूफ़ ना बनाए। उनकी जमात ने हाथ और पाँव के अंगूठे लगाकर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। शेख रशीद ने फिर कहा फरवरी के दूसरे हफ्ते में लोग नून लीग को छोड़कर निकलेंगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि अगर इमरान खान को नवाज शरीफ की तकरीर से तकलीफ नहीं तो टीवी पर दिखाएं। इमरान खान जिन 2 बच्चों की बात कर रहे हैं उन्होंने ही इमरान को नानी याद दिला दी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है मजबूत इदारे ही मजबूत जमहूरियत की जमानत हैं। कोई गलत फहमी में ना रहे। नवाज शरीफ साहब याद रखें, आज जो जमहूरियत नजर आ रही है वो जनरल बाजवा और तमाम इदारों की काविशों से है। ऐसा लगा नवाज शरीफ नहीं मोदी की रूह बोल रही है। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का मुकाबला इदारों की मजबूती से मशरूत है। 85% पाकिस्तानी कोरोना के बायस आमदन कम होने पर शदीद परेशान हैं। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक सर्वे में घर की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए खाना कम खाने, सस्ती ग़िज़ाई अशिया इस्तेमाल करने और रिश्तेदारों से मदद मांगने वालों की शरह में भी इजाफा देखा गया। कराची साइट एरिया में केमिकल फैक्ट्री में 6 मजदूरों की हलाकत का मुकदमा दर्ज। फैक्ट्री के GM समेत 6 अफराद नामजद। तुरबत के करीब झक्की पोस्ट की पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में लांस नायक वसीमुल्लाह शहीद हो गए। 3 जवान जख्मी भी हुए। गुज़िश्ता 5 रोज में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शोहदा की तादाद 22 हो गई। 15 जवान बलोचिस्तान, 6 शिमाली वजीरिस्तान और 1 बाजोड़ में शहीद हुआ। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 219 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। जियो न्यूज सखर के 3 माजूर भाई बहनों की आवाज बन गया। जियो न्यूज पर खबर नशर होने पर माजूर भाई बहनों के इलाज और इमदाद के लिए हुकूमत सिंध और फलाही तंजीम मैदान में आ गई। बनू में एशिया की सबसे बड़ी चिलगोजे की मंडी में कारोबार शुरू हो गया। इस मंडी से दुनिया भर में चिलगोजा सप्लाई किया जाता है।